अली बाबा और 40 चोर। यह कहानी प्रारंभ होता है पुराने समय के बगदाद शहर में, जहाँ दो भाई रहते थे, कसीम और अली बाबा। कसीम अमीर था जबकि अली बाबा गरीब था। अली बाबा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लकड़ियाँ काटता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, उसने एक गिरोह की आवाज़ें सुनी। वह पेड़ की ओट में छिप गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। गिरोह के हिस्सेदार घोड़े पर सवार होकर आए और उन्हें एक बड़ी चट्टान के पास रुककर कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान अलग हो गया और एक गुफा प्रकट हुई। सारे चोर गुफा के अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ सोने और रत्नों से भरे हुए थे। चोरों के चले जाने के बाद अली बाबा ने भी वही वाक्यांश दोहराया, खुल जा सिमसिम, और गुफा के में चला गया। वहाँ उसने अनगिनत खजाने देखे। अली बाबा ने अपनी झोली में भरकर कुछ सोने के सिक्के और रत्न लिए और गुफा से बाहर आ गए। अली बाबा ने अपने परिवार के लिए खाने पीने और पहनने के लिए नए कपड़े खरीदे। जब उसके भाई कसीम को इस बारे में पता चला तो उसने उसे रहस्य जानने की कोशिश की। आखिरकार अली बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया। कसीम अपने लालच को रोक नहीं पाया और अगले दिन अकेले ही गुफा में चला गया। उसने खुल जा सिमसिम कहकर गुफा को खोला और अंदर चला गया। उसने बड़ी मात्रा में खजाना इकट्ठा किया, लेकिन जब वह वापस निकले का समय आया तो वह वाक्यांश भूल गया। वह गुफा में ही फंस गया। चोरों ने जब गुफा के अंदर कसीम को देखा तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। जब कसीम लौटकर नहीं आया तो अली बाबा उसे ढूंढने निकला। उसने गुफा में जाकर अपने भाई का च्यवनप्राश और उसे बाहर निकालकर बगदाद ले आया। कसीम की मौत से अली बाबा ने सबक सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अली बाबा अब खजाने का मालिक बन चुका था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से उसे छुपा कर रखा। उसने उस खजाने का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए किया। लेकिन अली बाबा की किस्मत में और कठिनाइयाँ लिखा था। चोरों का सरदार और उसके साथी अब अली बाबा से व्यापारी बनकर बदला लेने चाहते थे। एक दिन चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ व्यापारी वेश में अली बाबा के घर आया और कहा, हम व्यापारी हैं और अपने सामान को अपने घर में रखना चाहते हैं। अली बाबा उसके चालाकी को नहीं समझ पाए और उसने उन्हें ठीक समझा और अपने घर में जगह दे दी। चोरों का असली इरादा रात में मारने का था, मगर अली बाबा की नौकरानी मजीना ने इस चालाकी को भांप लिया। उसने एक तरकीब सोचा और चोरों का ध्यान भटकाते हुए अपने बुद्धिमानी से सभी चोरों को बेहोश कर दिया। रात के समय मजीना ने अली बाबा को सब कुछ बताया। तब अली बाबा ने चोरों को उसके ही जाल में फंसाते हुए उसे बंदी बना लिया। चोरों का सरदार भी पकड़ा गया और अली बाबा ने उसके साथ मजीना की शादी कर दी, जिसने उसे परिवार के बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार अली बाबा अपने परिवार के साथ खुशपूर्ण रहने लगा। उसने मजीना की मदद से अपने खजाने का सही उपयोग किया और गरीबों की सहायता की। उसने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी और बुद्धिमान के साथ
काम करने से सभी बाधाएं पार की जा सकती है। उसकी कहानी एक उदाहरण वहीं बनी कि जब ईमानदारी और नेक दिल से काम किया जाए तो कठिनाइयों का सहनपान होता निश्चित है। अली बाबा की आमिरी और मजीना की समझदारी से उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।